में जो अपने प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित जो भाग की प्रश्नोत्तरी चल रही थी, उसमें आज भाग 4 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तथा कुछ प्रश्न अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित है तथा ये प्रश्न बार बार में परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और यदि यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दे रखा है। पहला प्रश्न दे रखा है अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। ऑप्शन 1 दे रखा है त्रिलोक चंद्र माथुर, ऑप्शन 2 दे रखा है हरिनारायण शर्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है भवानी शंकर शर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा है चिरंजीलाल मिश्र। तो अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो की थी पंडित हरिनारायण शर्मा ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 हरिनारायण शर्मा। और त्रिलोक चंद्र माथुर ने की है करौली की स्थापना, करौली प्रजामंडल की स्थापना की है त्रिलोक चंद्र माथुर ने। तो इसका तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कब अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ऑप्शन 1 दे रखा है 1935, ऑप्शन 2 दे रखा है 1936, ऑप्शन 3 दे रखा है 1937, ऑप्शन 4 दे रखा है 1938। तो सही आंसर इसका रहेगा अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1938 में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा 1938 में और कौन कौन से प्रजामंडलों की स्थापना हुई है वो निम्न प्रकार है। एक तो है मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल। इसके बाद में एक है शाहपुरा प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल। इसके बाद में एक है भरतपुर, भरतपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल और अलवर प्रजामंडल। और सबसे पहले बनने वाला जो प्रजामंडल है वह है जयपुर प्रजामंडल। कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। इन दोनों की स्थापना हुई है 1931 में। कब हुई है इनकी स्थापना दोनों की? 1931 में। और ये मेवाड़ शाहपुरा भरतपुर करौली और अलवर इनकी स्थापना हुई है 1938 में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। ऑप्शन 1 दे रखा है अलवर प्रजामंडल, ऑप्शन 2 दे रखा है बीकानेर प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है मेवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन 4 दे रखा है मारवाड़ प्रजामंडल। तो निम्न में से किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसमें दे रखा है अलवर, बीकानेर, मेवाड़ और मारवाड़। तो इसका सही आंसर रहेगा अलवर प्रजामंडल। एक जयपुर रियासत थी, जयपुर रियासत, जयपुर प्रजामंडल, उसने भी ही भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन उसमें एक अलग गठन था जिसका नाम था आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा के सदस्यों ने उसमें भाग लिया था। आजाद मोर्चा के जो सदस्य थे उन्होंने तो उसमें भाग लिया था। और इस प्रश्न के अनुसार इसका सही रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1 अलवर प्रजामंडल। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 4 है, अलवर प्रजामंडल के दौरान अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किसने किया। ऑप्शन 1 दे रखा है त्रिलोक चंद्र माथुर, ऑप्शन 2 दे रखा है हरिनारायण शर्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है भवानी शंकर शर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा है चिरंजीलाल मिश्र। तो अलवर प्रजामंडल के दौरान अस्पृश्यता निवारण संघ का जो निर्माण का गठन किया है वो किया था पंडित हरिनारायण शर्मा ने। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा एक तो अस्पृश्यता निवारण संघ बनाया इन्होंने, इसके अलावा एक इन्होंने बनाया था वाल्मीकि संघ, वाल्मीकि संघ एक बनाया इन्होंने वाल्मीकि संघ, और एक बनाया इन्होंने आदिवासी संघ। इन तीनों संघों का इन्होंने क्या किया? गठन किया। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गैर जिम्मेदार मिनिस्ट्रो कुर्सी छोड़ो का संबंध किस प्रजामंडल से है। ऑप्शन 1 दे रखा है अलवर प्रजामंडल, ऑप्शन 2 दे रखा है भरतपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है बीकानेर प्रजामंडल, ऑप्शन 4 दे रखा है जयपुर प्रजामंडल। तो इसका सही आंसर रहेगा गैर जिम्मेदार मिनिस्ट्रो कुर्सी छोड़ो, इसका जो संबंध है वह है अलवर प्रजामंडल से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 अलवर प्रजामंडल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कब करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई। ऑप्शन 1 दे रखा है 1938, ऑप्शन 2 दे रखा है 1937, ऑप्शन 3 दे रखा है 1933, ऑप्शन 4 दे रखा है 1931। तो निम्न में से कब करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई? 1938 में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा और कौन कौन से थे? मेवाड़, शाहपुरा, करौली, भरतपुर और अलवर, इन सभी प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की। ऑप्शन 1 दे रखा है त्रिलोक चंद्र माथुर, ऑप्शन 2 दे रखा है नैनूराम शर्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है तन सुखलाल, ऑप्शन 4 दे रखा है कांतिलाल चौथानी। तो करौली जो प्रजामंडल की स्थापना की थी वो की थी त्रिलोक चंद्र माथुर ने। किसने की थी? त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। और जो नैनूराम शर्मा थे उन्होंने की थी कोटा प्रजामंडल की। और ये दोनों कांतिलाल चौथानी ने तो किशनगढ़ की थी। कांतिलाल चौथानी ने किसकी की थी? किशनगढ़ की। और ये दोनों संबंधित है कोटा प्रजामंडल से। नैनूराम शर्मा और तनसुखलाल कोटा प्रजामंडल संबंधित है और कांतिलाल चौथानी ने की थी किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। और करौली की है त्रिलोकचंद माथुर ने। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कोटा प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है नैनूराम शर्मा, ऑप्शन 2 दे रखा है अभिन्न हरि, ऑप्शन 3 दे रखा है तनसुखलाल, ऑप्शन 4 दे रखा है त्रिलोक चंद्र माथुर।
तो निम्न में से कौन कोटा प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? तो एक तो नैनूराम शर्मा और तनसुख लाल तो है ही, आप मैंने पिछले वाले प्रश्न में बताया, एक अबिन हरी भी इसका सही आंसर रहेगा। तो कौन कोटा प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? त्रिलोक चंद्र माथुर, क्योंकि त्रिलोक चंद्र माथुर है वो है करौली प्रजामंडल से संबंधित। किससे है? करौली प्रजामंडल से। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, त्रिलोक चंद्र माथुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए प्रश्न है, शारदा भार्गव का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से है? ऑप्शन 1 दे रखा है कोटा प्रजामंडल, ऑप्शन 2 दे रखा है झालावाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है बीकानेर प्रजामंडल, ऑप्शन 4 दे रखा है किशनगढ़ प्रजामंडल। तो शारदा भार्गव का जो संबंध है वह है अपना कोटा प्रजामंडल से। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, किससे है? कोटा प्रजामंडल से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 दे रखा 1938, ऑप्शन 2 दे रखा 1939, ऑप्शन 3 दे रखा 1940, ऑप्शन 4 दे रखा 1941। तो किशनगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई है 1939 में। कब हुई है? 1939 में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से किसने किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की? ऑप्शन 1 दे रखा है कांतिलाल चौथानी, ऑप्शन 2 दे रखा गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन 3 दे रखा कांतिलाल जैन, ऑप्शन 4 दे रखा भंवरलाल निगम। तो निम्न में से किसने किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की? तो वो की थी कांतिलाल चौथानी ने। किसने की थी? कांतिलाल चौथानी। एक तो है कांतिलाल जैन, कांतिलाल जैन, और एक है कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी। तो चौथानी ने तो की है किशनगढ़ की, किसकी की है? किशनगढ़ की। और कांतिलाल जैन ने की है बूंदी प्रजामंडल की, बूंदी प्रजामंडल, जिसकी स्थापना हुई है 1931 में। और कांतिलाल जैन ने की किशनगढ़ की, इसकी स्थापना हुई है 1939 में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई? ऑप्शन 1 दे रखा है हरियाणा में, ऑप्शन 2 दे रखा है कोलकाता में, ऑप्शन 3 दे रखा है बंबई में, ऑप्शन 4 दे रखा है गुजरात में। तो सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी बंबई में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 दे रखा 1937, ऑप्शन 2 दे रखा 1938, ऑप्शन 3 दे रखा 1939, ऑप्शन 4 दे रखा है 1940। तो सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1939 में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक निम्न में से कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन 2 दे रखा है भंवरलाल निगम, ऑप्शन 3 दे रखा है वरदानंद जी, ऑप्शन 4 दे रखा है हरिनारायण शर्मा। तो पंडित हरिनारायण शर्मा तो हैं अलवर प्रजामंडल के संस्थापक। किसके हैं? अलवर प्रजामंडल के। और भंवरलाल निगम है वह है बांसवाड़ा प्रजामंडल के, बांसवाड़ा प्रजामंडल के। और गोकुल भाई भट्ट हैं सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, सिरोही प्रजामंडल, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं राजस्थान का गांधी। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। सही आंसर इसका रह जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है भंवरलाल निगम, ऑप्शन 2 दे रखा है कांतिलाल जैन, ऑप्शन 3 दे रखा है भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन 4 दे रखा है गोपीलाल यादव। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना की है वो की है भंवरलाल निगम ने। किसने की है? भंवरलाल निगम ने। पिछले प्रश्न में हमने इसको शायद बांसवाड़ा बता दिया था। तो बांसवाड़ा की तो की है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। किसने की है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है। निम्न में से कब बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई? ऑप्शन 1 दे रखा 1942, ऑप्शन 2 दे रखा 1943, ऑप्शन 3 दे रखा 1945, ऑप्शन 4 दे रखा 1946। तो निम्न में से कब बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1943 में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन कुछ जगह क्लास 10th की जो आरबीएससी की पुस्तक है उसके अंदर जो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना दी रखी है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना दी हुई है वो दे रखी है 1945 में। कब दे रखी है? 1945 में। इसका ऑप्शन 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही आंसर रहेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक है? ऑप्शन 1 दे रखा है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ऑप्शन 2 दे रखा है भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन 3 दे रखा है कांतिलाल जैन, ऑप्शन 4 दे रखा है नैनूराम शर्मा। तो बांसवाड़ा जो प्रजामंडल के संस्थापक है वह है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और ये निकालते थे एक संग्राम नामक से इनका एक समाचार पत्र निकलता था, संग्राम नाम से समाचार पत्र था इनका संग्राम। और ये निकलता था बंबई से। कहां से निकलता था? बंबई से। और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र था। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। कांतिलाल जैन ने की है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। और किशनगढ़ प्रजामंडल की जो स्थापना की है वो की है कांतिलाल चौथानी ने। किसने की है? किशनगढ़ की है कांतिलाल चौथानी ने, कांतिलाल चौथानी। और बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना की है वो की है
कांतिलाल जैन ने, और नैनूराम शर्मा ने जो स्थापना की है वो की है कोटा प्रजामंडल की। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की है बांसवाड़ा प्रजामंडल की। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है गोकुल चंद्र वर्मा, ऑप्शन 2 दे रखा है जुगल किशोर चतुर्वेदी, ऑप्शन 3 दे रखा है गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन 4 दे रखा है जय नारायण व्यास। तो निम्न में से किन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है? तो राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से किसे वागड़ का गांधी कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है गोकुल चंद्र वर्मा, ऑप्शन 2 दे रखा है जुगल किशोर चतुर्वेदी, ऑप्शन 3 दे रखा है गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन 4 दे रखा है भोगीलाल पांड्या। तो वागड़ का जो गांधी कहा जाता है वो कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। और जो राजस्थान का गांधी कहा जाता है, एक तो है राजस्थान का गांधी, ये तो है गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, और एक है अपने वागड़ की गांधी, वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, राष्ट्रपाल और पूनावाड़ा कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? ऑप्शन 1 दे रखा है बांसवाड़ा प्रजामंडल, ऑप्शन 2 दे रखा है डूंगरपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतापगढ़ प्रजामंडल, ऑप्शन 4 दे रखा है झालावाड़ प्रजामंडल। तो राष्ट्रपाल कांड और पूनावाड़ा जो कांड है उसका जो संबंध है प्रजामंडल से है वह है डूंगरपुर प्रजामंडल। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, डूंगरपुर प्रजामंडल इसका सही आंसर रहेगा। डूंगरपुर प्रजामंडल ऑप्शन नंबर 2, डूंगरपुर प्रजामंडल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राष्ट्रपाल कांड जो डूंगरपुर की घटना है वो कब घटित हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है 19 जून 1947, ऑप्शन 2 दे रखा है 20 जून 1947, ऑप्शन 3 दे रखा है 21 जून 1947, ऑप्शन 4 दे रखा है 22 जून 1947। तो सही आंसर रहेगा राष्ट्रपाल यानी डूंगरपुर में जो कांड हुआ, कांड क्या था? नानाबाई खाट और सेंगाबाई को मार दिया गया था। और इनको नानाबाई को बचाने के चक्कर में कालीबाई जो इनकी शिष्या थी वो भी शहीद हो गई। तो ये था राष्ट्रपाल कांड और ये हुआ था 19 जून 1947 को। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रजामंडल में जवाहर दिवस मनाया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है जैसलमेर प्रजामंडल, ऑप्शन 2 दे रखा है कोटा प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है बीकानेर प्रजामंडल, ऑप्शन 4 दे रखा है भरतपुर प्रजामंडल। तो निम्न में से किस प्रजामंडल में जवाहर दिवस मनाया गया? तो वो प्रजामंडल था जैसलमेर प्रजामंडल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। एक कृष्णा दिवस और एक शिक्षा दिवस, कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस मनाया गया था। शिक्षा दिवस, ये दोनों दिवस मनाए गए थे बीकानेर प्रजामंडल में और मारवाड़ प्रजामंडल में। कौन से में? मारवाड़ प्रजामंडल में, मारवाड़ प्रजामंडल में। और इसमें मनाया गया था जवाहर दिवस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, जैसलमेर रियासत में जनजागृति का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है अर्जुनलाल शेट्टी, ऑप्शन 2 दे रखा है वरदानंद जी, ऑप्शन 3 दे रखा है मिठालाल व्यास, ऑप्शन 4 दे रखा है सागरमल गोपा। तो जैसलमेर रियासत में जो जनजागृति का श्रेय जाता है वो जाता है सागरमल गोपा को। किसको जाता है? सागरमल गोपा को। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। जनजागृति का श्रेय किसे जाता है? सागरमल गोपा को। अर्जुनलाल शेट्टी को जाता है जयपुर में जनजागृति का श्रेय, जयपुर में जनजागृति लाने का श्रेय किसे जाता है? अर्जुनलाल शेट्टी को। और स्वामी, एक धौलपुर प्रजामंडल और है, धौलपुर प्रजामंडल में जो जनजागृति का श्रेय जाता है वो जाता है स्वामी श्रद्धानंद जी को, स्वामी श्रद्धानंद जी को, श्रद्धानंद जी को। जो धौलपुर रियासत थी उसके अंदर जो जनजागृति का श्रेय है वो जाता है स्वामी श्रद्धानंद जी को। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 24 है अपना, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है 1942, ऑप्शन 2 दे रखा है 1943, ऑप्शन 3 दे रखा है 1944, ऑप्शन 4 दे रखा है 1947। तो इसका सही आंसर रहेगा जैसलमेर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई है 1945 में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई? ऑप्शन 1 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है हरियाणा, ऑप्शन 4 दे रखा है कोलकाता। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर में इसकी स्थापना की गई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? जोधपुर में। इसके अलावा कोलकाता में जो स्थापना की गई थी वो की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की। किसी की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल की। एक रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी, भरतपुर प्रजामंडल की। किसकी की गई थी? भरतपुर प्रजामंडल की। और एक डूंगरपुर, एक सिरोही प्रजामंडल है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी बंबई में। कहां पर की गई थी? बंबई में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई? जोधपुर में।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसने की? ऑप्शन 1 दरका मीठालाल व्यास, ऑप्शन 2 दरका जयनारायण व्यास, ऑप्शन 3 दरका मांगीलाल भव्य, ऑप्शन 4 दरका सागरमल गोपा। तो जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी मीठालाल व्यास के द्वारा। सही आंसर इसका रह जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मीठालाल व्यास। किसके द्वारा की गई थी? मीठालाल व्यास के द्वारा ये स्थापना की गई थी 1945 में। कब की गई थी? 1945। इसका 1945 में स्थापना हुई थी और की किसने थी? मीठालाल व्यास ने। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है 1942, ऑप्शन 2 दे रखा है 1943, ऑप्शन 3 दे रखा है 1944, ऑप्शन 4 दे रखा है 1945। तो प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल की स्थापना हुई है वो हुई थी 1945 में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 1945। और की किसने थी? ये की थी अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल शर्मा के द्वारा। इसके द्वारा की गई थी अमृतलाल पाठक व चुन्नीलाल शर्मा के द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 1945। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रतापगढ़ में प्रजामंडल की स्थापना की? ऑप्शन 1 दरका अमृतलाल पाठक, ऑप्शन 2 दरका है चुन्नीलाल शर्मा, ऑप्शन 3 दरका उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 दरका मांगीलाल भव्य। तो निम्न में से किसने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की? अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल शर्मा। तो सही आंसर रहेगा इसका उपयुक्त दोनों। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है 1945, ऑप्शन 2 दे रखा है 1946, ऑप्शन 3 दे रखा है 1943, ऑप्शन 4 दे रखा है 1942। झालावाड़ जो प्रजामंडल की स्थापना है वो हुई है 1946 में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 1946। और झालावाड़ रियासत कब बनी थी? 1838 में। कब बनी थी? झालावाड़ रियासत बनी है 1838 में। कोटा से अलग होकर इसको राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। और इसके लिए जो प्रजामंडल की स्थापना हुई है वो हुई है 1946 में। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, और जो प्रजामंडल की जो स्थापना हुई उसके समय जो शासक थे वो थे राजा हरिश्चंद्र, राज राणा। इनकी जो उपाधि थी वो थी राज राणा। क्या उपाधि थी इनकी? राज राणा की उपाधि लगाते थे झालावाड़ का झालावंश। और इसके जो शासक थे उस टाइम पे हरिश्चंद्र थे। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की? ऑप्शन 1 दे रखा है भंवरलाल निगम, ऑप्शन 2 दे रखा है गोपीलाल यादव, ऑप्शन 3 दे रखा है मांगीलाल भव्य, ऑप्शन 4 दे रखा है गोकुलभाई भट्ट। तो निम्न में से किसने झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की? तो वो थे मांगीलाल भव्य। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 मांगीलाल भव्य के द्वारा। तो दोस्तों ये थे अपने आज के भाग 4 में हमने आज 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। राजस्थान के प्रजामंडलों से संबंधित लगभग हमने 4 भागों में 120 प्रश्न इसमें हल कर लिए हैं, जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं तथा आने की एग्जाम में पूछे जाने की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यदि इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। और जॉब संबंधी अपडेट के लिए भी अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।